वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN लर्निंग लैब। तो आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको थैंक यू सो मच। आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो कीप सपोर्टिंग। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल के MCQs क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप जो भी है एकेडमी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी हमारे अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो वो आपके क्लिनिकल्स में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके कम्युनिटीज़ ड्यूटी में भी जितने भी उसमें भी हेल्प करेंगे। तो आप लोगों को ये नहीं समझना है कि मैं तो अभी एकेडमिक में हूँ, BSc नर्सिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, ये सब में आपको हेल्प आएगा। ठीक है, और जो GNM है उनको भी हेल्प आएगा, ANM में हमारी सिस्टर्स है उनको भी हेल्प आएगा ये वीडियो। ठीक है, तो कीप जो है आप लोग जो है सपोर्टिंग, वीडियो को देखते रहें। ठीक है, और आज हम लोग जो है फंडामेंटल्स के कुछ यूनिक और जो है मस्त जो भी है हमारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, आज हम लोग फिर से आए हैं और नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेश वीडियो के साथ में। तो ये जो है आपका फर्स्ट हमारा वीडियो है फंडामेंटल का। नेक्स्ट आपके सजेशंस के ऊपर वीडियो आएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, आप लोग बताओ कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। तो हम लोग उस चीज़ों को जो है फिर से डिस्कशन करेंगे, फिर से जो है आपके चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे उस चीज़ों के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, चीज़ें बताओ। ठीक है, ताकि मुझे भी एक जो है मोटिवेशन फील हो, अच्छा लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो नर्सिंग इज रिलेटेड विथ, मैं टोटल क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो नर्सिंग इज रिलेटेड विथ, पहले हम लोग पेन ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। सो नर्सिंग हमारा रिलेटेड किस चीज़ों से है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पर्सन, फैमिली, सोसाइटी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्या पर्सन से रिलेशन होता है हमारा नर्सिंग का? बिल्कुल होता है। ठीक है, नर्सिंग का संबंध हमारे हिंदी माध्यम के फ्रेंड्स, ठीक है, उनके लिए एक है व्यक्ति, दूसरा है हमारा परिवार, तीसरा समाज, चौथा ये सभी। तो क्या हमारा फैमिली से रिलेशन होता है नर्सिंग का? बिल्कुल होता है। सोसाइटी से होता है? बिल्कुल होता है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा होना चाहिए, बिल्कुल होगा, ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, तो नर्सिंग किससे रिलेटेड होता है? तो नर्सिंग एक पर्सन, बाई पर्सन आपका नर्सिंग से रिलेशन हो सकता है। डैट मीन्स कि आप जब भी जो है पेशेंट डीलिंग में क्या होता है कि आप जो है बाई पर्सन रिलेशन, एक तरीके से जो है हमारा बॉन्ड होता है नर्सिंग का। ठीक है, क्योंकि आपका जो काम होता है, ठीक है, हमारा जो काम होता है नर्सिंग का, वो बाई पर्सन से ही हमारा जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, एक कंपनी जैसे कि वर्क करती है B2C, तो बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं N2C, यानी कि नर्सिंग टू कस्टमर। हमारा कस्टमर नहीं, इसको क्लाइंट बोल सकते हो। डैट मीन्स कि हम लोग जो है NP बोल सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग टू पेशेंट। ठीक है, तो हमारा एक रिलेशन कहीं ना कहीं नर्सिंग और पर्सन से हमारा होता ही है। फैमिली है, जैसे कि फैमिली आप जैसे कि होम केयर है, नर्सिंग कुछ नर्सेज जो हमारे होम केयर करती हैं। ठीक है, करती है। तो होम केयर में भी जैसे कि आप फैमिली से रूबरू होते हैं। ठीक है, रूबरू होते हैं, समझ रहे हो? फैमिली से जैसे कि आप मिलते हो, एक फैमिली एक केयर प्रोवाइडर की तरह आप लोग जो है केयर करते हो। तो दैट मीन्स कि ये भी एक रिलेशन आप बोल सकते हो सोसाइटी से, जहाँ पे भी आप हो। ठीक है, तो सोसाइटी से भी आपका रिलेशन होता ही है। ठीक है, बेसिकली जैसे कि अभी कोविड था, तो हम लोग जो है एक जो है कम्युनिटी को हमने हेल्प करा है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या है कि सोसाइटी के लिए भी नर्सिंग को, नॉट जस्ट नर्सिंग, आप जो है वो नोबल प्रोफेशन कहा गया है नर्सिंग को। ओके, नर्सिंग जो है न ये जस्ट एक प्रोफेशन नहीं है, ये जस्ट आपको जो है वो पैसे कमाने की चीज़ नहीं है। अगर आप में जैसे कि बहुत आप में जो है चीज़ें को समझने का, झेलने का, यानी कि आप जो है नाइट ड्यूटी करने का, आपके जो है अनलिमिटेड जो है वर्क करने का, जो है टायर्डलेसली आप काम करने की क्षमता रखते हो, तो ही आपको जो है कहीं ना कहीं भगवान जो है, ईश्वर, गॉड, आपको जो भी बोलो वो भेजते हैं इस लाइन में। प्राउड करो अपने आप पे कि आप एक नर्सिंग प्रोफेशन से हो, मेडिकल प्रोफेशन से हो। ठीक है, हम लोग जो है बेसिकली एक बाई पर्सन भी हम लोग जो है सपोर्टिव रहते हैं, हेल्प करते हैं। बाई फैमिली जो है एजुकेशन देना, कोई जैसे कि एडमिट है पेशेंट, ठीक है,
तो उसको भी हम लोग फैमिली को एजुकेशन करना। सो बाय फैमिली भी जो है हम लोग संबंध रखते हैं, ठीक है। बाय फैमिली से भी हमारा रिलेशन होता है, समाज से भी हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। सो ओवरऑल मल्टी टैलेंटेड हम लोग होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थैंक यू सो मच, ठीक है, कि आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो और इसी तरीके से काम करते रहिए। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर हमारा ऑब्वियसली डी होगा। सी या डी भी है, बिल्कुल ले लेते हैं डी को भी। सो बैरियर क्या है? बैरियर हम लोग समझते हैं कि मीनिंग ऑफ बैरियर नर्सिंग इज, ठीक है। बैरियर नर्सिंग का मतलब क्या है? सो पहला है ऑप्शन हमारा डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, ठीक है। दूसरा है टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। टू रिस्ट्रेन पैथोजेंस टू नो द लिमिटेड प्लेस, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो साथियों नर्सिंग बैरियर का अर्थ क्या है? सो पहला है हमारा ऑप्शन ए रोग जनकों को नष्ट करने के लिए, बी है रोग जनक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करना, ठीक है, और रोग जनक को ज्ञात सीमित स्थान पर रोकना, और तीसरा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो बैरियर नर्सिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ बैरियर नर्सिंग जैसे कि पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन। तो हम लोग जो है सबसे पहले टू रिस्ट्रेन पैथोजेंस टू नोन लिमिटेड प्लेस, ठीक है, रोग जनक को एक सीमित समय स्थान पर रोकना। यानी कि कोई भी जैसे कि पैथोजन है, लोन पैथोजन, ठीक है। सो नर्सिंग बैरियर डैट मीन्स कि कोई भी पैथोजन है, जैसे कि कोई भी कोविड ही ले लो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि नॉन लिमिटेड प्लेस पे उसको पैथोजन को हम लोग रिस्ट्रेन करते हैं, रोग जगत को ज्ञात सीमित स्थान पर रोकना। जैसे कि आइसोलेट कर देते हैं हम लोग पेशेंट को, तो डैट मीन्स कि किसी भी चीज़ को जो है आपको पैथोजेंस वगैरह को आइसोलेट करना, रोक देना, ठीक है। सो उसको हम लोग जो है नर्सिंग बैरियर में ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा सी। मैंने बोला था कि अगर जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर प्रीवियसली कहीं पूछा गया है तो उसको मैं ऐड करूंगा। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो MPCHO में 2020 में जो है हमारा पूछा गया था, ठीक है। सो इंटरनेशनल नर्सेज डे कब जो है मनाया जाता है? तो ये आई थिंक जो है ये इजी है और जो है आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सो हमारा आंसर है 12 मई। 12 मई को हम लोग जो है इंटरनेशनल जो है नर्सेज डे मनाते हैं, ठीक है। सो नर्सेज डे के बारे में जो है आपको याद रखना है कि 12 मई को ये मनाया जाता है। ऑब्वियसली आप लोग नर्सेज, आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। ऑप्शन आंसर भी आ गया, कोई बात नहीं। which barrier nursing method is used to cure the disease which is spread through the sneezing and coughing? तो ब्लड आइसोलेशन, enteric isolation, respiratory isolation, wound isolation. So which barrier nursing method is used to care of disease, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको पकड़ लो क्वेश्चन को कि मेथड, नर्सिंग मेथड इज यूज्ड टू केयर ऑफ डिजीज विच स्प्रेड थ्रू द स्नीजिंग और कफिंग, इसको भी आपको पकड़ना है। सो नर्सिंग मेथड हम लोग जो है कौन सा यूज में लेंगे केयर जो है स्नीजिंग और कफिंग को जो है स्प्रेड, जो कि स्नीजिंग यानी कि छींकने और जो है खांसने से फैलता है। जैसे कि इसमें हम लोग हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार कि छींकने और खांसने से फैलने वाली बीमारी को की देखभाल के लिए किस बैरियर नर्सिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहले जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नर्सिंग बैरियर किस जो है कौन सा यूज में लेंगे, तो आइसोलेशन यानी कि जो है उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए पैथोजेंस वगैरह को हम लोग करते थे। तो यहाँ पे है कि हम लोग जो है कौन से नर्सिंग मेथड्स को यूज करेंगे यहाँ पे कफिंग और स्नीजिंग के लिए, जो है जो भी स्प्रेड हो रहा है यानी कि फैल रहा है उसके लिए, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन यानी कि ब्लड आइसोलेशन यहाँ इसमें नहीं होगा, क्योंकि ब्लड आइसोलेशन यानी कि ब्लड से रिलेशन है, तो हमारा जो है स्नीजिंग और कफिंग में ब्लड का जो है रोल नहीं है, ठीक है। तो उसमें नहीं, इसका नहीं होगा, यानी कि ब्लड चढ़ाना या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये सब चीज़ें इसमें नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। इंटेरिक आइसोलेशन ये भी जो है आपका आंत्र अलगाव यानी कि ये भी इसमें नहीं आएगा। तो रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड यानी कि सांस लेते हो आप छोड़ते हो, तो ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वुंड आइसोलेशन भी नहीं होगा, ये होगा इसका। तो वुंड आइसोलेशन इसका घाव वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। सो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन यानी कि स्नीजिंग और कफिंग से रिलेटेड है, यानी कि लंग्स से रिलेटेड है, तो ये इसका
राइट आंसर होगा। सो सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल्स डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नर्सेज फंक्शन। ठीक है, तो जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग व्हिच इज फॉलोइंग एक्टिविटी इज नर्सिंग फंक्शन। तो ए है हमारा प्रोवाइडिंग एंटीपायरेटिक ड्रग्स टू द पेशेंट हु हैज़ अ इंटरमिटेंट फीवर, परफॉर्मिंग द लैब टेस्ट ऑफ द पेशेंट फॉर द कॉज ऑफ डिजीज, प्रोवाइडिंग द स्पॉन्ज बाथ टू द बेड रिडन पेशेंट, डायग्नोसिस द अंडरलाइंग पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है चलिए। नाइटिंगेल की नर्सिंग परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां नर्स का कार्य है। यानी कि जो नाइटिंगेल जो हमारे जो भी नाइटिंगेल थी, ठीक है, जो जगत जिसको बोला जाता है नाइटिंगेल, हमारे नर्सिंग का जो है ये ओरिजिन इन्होंने ही कराया था। सो जो है नाइटिंगेल के जो परिभाषा के अनुसार इसमें से कौन सी गतिविधि नर्स का कार्य है, यानी कि जितने भी हमने यहाँ पे ऑप्शन 4 लिखे हैं तो इसमें से जो है कौन नर्सिंग का काम है। ठीक है, सो रुक रुक कर बुखार आने वाली रोगी को जो है ज्वर नाशक दवा देना। ठीक है, सो हु इज इंटरमिटेंट, प्रोवाइडिंग एंटीपायरेटिक ड्रग्स टू द पेशेंट हु हैज़ अ इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, सो ये फीवर के लिए मेडिसिन देना, ये टास्क है क्या नर्सिंग का, ये समझते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग द लैब टेस्ट टू पेशेंट कॉज ऑफ डिजीज, रोग के कारण के लिए रोगियों का प्रयोगशाला परीक्षण करना, क्या ये हो सकता है। ठीक है, ओके, तीसरा पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग द स्पॉन्ज बाथ टू द बेड रिडन पेशेंट, क्या ये काम हो सकता है। प्रोवाइडिंग द स्पॉन्ज बाथ, बिस्तर पर पड़े रोगी को स्पंज स्नान प्रदान करना, ये हो सकता है क्या। डायग्नोसिस द अंडरलाइंग पैथोजेंस ऑफ डिजीज, रोगी के अंतर जो है निहीन विकृत का क्या है निदान करना। तो क्या ये पॉसिबल है। तो आप लोग जो है इसको कमेंट करो कि क्या ये पॉसिबल है। जितने भी इसमें से क्वेश्चन है अपना दिमाग लगाओ, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, फिर मैं जो है इस चीज़ों को अभी आंसर इसको बताऊँगा। तो क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, सो सी आप लोग जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने कमेंट किया होगा, आपने जो है इस चीज़ों को समझा होगा। सो मैं इसको जो है आंसर को लेता हूँ। सो हमारा ए इसका आंसर होगा, यानी कि जो है प्रोवाइडिंग एंटीपायरेटिक ड्रग टू द पेशेंट। हमारा जो नर्सिंग का रोल है, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर जैसे कि आप जो है वार्ड में हो, आईसीयू में हो, इधर आप जो है पीएचसी सीएचसी कहीं पे भी हो, सो इफ़ देयर इज़ अ नो डॉक्टर प्रेजेंट एट दैट जो है पर्टिकुलर प्लेस, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एंटीपायरेटिक जो है आपको मेडिसिन देना अलाउड है। यानी कि आप जो है इमरजेंसी में या फिर जो है इस केस में आपको जो है एंटीपायरेटिक जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसको जो इंटरमीडिएट जो है फीवर आना है, मतलब आया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग जो है उसको एंटीपायरेटिक दे सकते हो। तो आंसर हमारा ए होगा सही। सो परफॉर्मिंग लैब टेस्ट फॉर द पेशेंट कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, सो लैब टेस्ट आपको परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्पॉन्ज बाथ टू बेड रिडन पेशेंट। ठीक है, सो स्पॉन्ज बाथ भी यहाँ पे होगा, बट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये इमरजेंसी है और ये एक तरीके से इस मतलब क्वेश्चन और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो है सिचुएशन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपका ईआर केस है। ठीक है, सो डायग्नोसिस अंडरलाइंग द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, तो आपको डायग्नोसिस नहीं करने हैं। ठीक है, आपके डायग्नोसिस करने का जो है आपको ये चीज़ जो है डॉक्टर का काम है, वो आपको नहीं करना है। तो इसमें से जितने भी आपके, तो ये ए क्वेश्चन ए जो ऑप्शन है ये सुइटेबल है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है 6 नंबर देखते हैं। Giving the intravenous injection without obtaining informed consent from the patient is an example of। ठीक है, तो जो है रोगी के सूचित सहमति प्राप्त किए बिना अंतःशिरा इंजेक्शन इनके देना एक उदाहरण है। तो एक इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि आप विदाउट इंट्रावेनस इंजेक्शन, गिविंग इंट्रावेनस इंजेक्शन, आपने बिना कोई कंसेंट, यानी कि कंसेंट का मतलब होता है आपका जो है सहमति, उसकी जो है सहमति, यहाँ पे सहमति प्राप्त करना, यानी कि उससे आपको पूछना है, उसको आपको बताना है कि हाँ जो है मेरा नाम डैश है, ठीक है, और मैं जो है इंजेक्शन देने जा रहा हूँ आपको, सो क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हैं। तो ये चीज़ आपको, ये बीमारी है, इसके लिए डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन लिखी है। ठीक है, जैसे कि सिफेक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि XYZ टैक्सी में कुछ भी आपको जो है एंटीबायोटिक हो गया या फिर पेन किलर हो गया, कुछ भी हो, तो आपको जो है इंजेक्शन यहाँ पे हम लोग जो है आईवी के थ्रू, यानी कि इंट्रावेनस आप इंजेक्शन देने जा रहे हो। सो एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, आपको जो है पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है,
इफ़ पेशेंट इज़ कॉन्शियस, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आपने जो है उसको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, आपको मेडिसिन के बारे में बताना है, आपको जो है चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। इफ़ ठीक है, अगर वो जो भी हैं वो एग्री होते हैं पेशेंट, ठीक है, तभी आपको जो है इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन ही नहीं, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है। हम लोग जो है विदाउट एनी कंसेंट जो है जल्दबाजी में करते हैं, बट जो है ये आइडियली जो कहता है, नियम कहता है, वो आपको जो है आपको कंसेंट लेना है पेशेंट से। विदाउट एनी कंसेंट आपको उसको जो है, अगर कोई मेल पर्सन है, कोई मेल अगर नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल भी फीमेल को अगर आपने टच भी किया है तो वो आप पे कुछ भी चार्जेस लगा सकती हैं। सो मेक श्योर करना है कि आप विदाउट कंसेंट, ठीक है, अगर कोई आप मेल हो, अगर आप मेल नर्स हो, ठीक है, आप फीमेल पेशेंट को देख रहे हो, तो मेक श्योर करना है कि आप जो है फीमेल किसी स्टाफ को या फिर पेशेंट के किसी फैमिली मेम्बर फीमेल को आपको अपने पास रखना है, ताकि आप पे कोई भी आँच नहीं आए। सो आप एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग, ठीक है, हम लोग जो है ये चीज़ जो है सबसे पहले खुद की सेफ्टी करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है हमारा ये सब चीज़ इसमें आता है। तो कंसेंट अगर आप नहीं लेते हो तो ये इसके बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कि इसका जो परिणाम है वो बहुत ही गलत हो सकता है। सो क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग क्या ऑप्शन में हमारा क्या है, अब हमने इतना डिस्कशन किया है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष ये है कि ये क्या ये फ्रॉड है? नहीं, ये फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इंजेक्शन तो दिया हो, आप दे ही रहे हो, तो ये कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। सो नेग्लिजेंस है? नहीं, ये नेग्लिजेंस भी नहीं है, क्योंकि आपको इंजेक्शन अगर उसको उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है, अगर आप दे रहे हो तो नॉट, ये भी नेग्लिजेंस भी नहीं होगा। क्या ये हरासमेंट है? नहीं, ये हरासमेंट भी नहीं हो सकता है। तो क्या ये असॉल्ट है? ये काइंड ऑफ असॉल्ट बोल सकते हो, मतलब कि ये पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से असॉल्ट हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा इंजेक्शन है। कल को वो बोल देगा कि मुझे पता ही नहीं है तो इंजेक्शन कौन सा है, और मुझे इंजेक्शन इसने दे दिया, जो है सिस्टर ने इंजेक्शन दे दिया, ब्रदर ने इंजेक्शन दे दिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बैटरी अवॉइड, दैट टर्म इज अवॉइड, बट असॉल्ट में बेसिकली जो है आपको इसको पकड़ना है कि आप जो है उसको असॉल्ट कर रहे हो। ये असॉल्ट कर नहीं रहे हो, असॉल्ट आप के ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएंगे। ये लगा भी नहीं दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है जनरली, बट आपको जस्ट एजुकेशन पर्पज़ से, हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो एजुकेशन पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सो डी हमारा यहाँ पे आंसर राइट था, ठीक है। ओके, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ओके। समझते हैं इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए, फॉलोइंग आर द बैरियर ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। अच्छा जी, छोटा सा क्वेश्चन, आंसर इतना ज़्यादा नहीं। चिकित्सीय संबंध बाधाएं निम्नलिखित हैं। चलो भैया, समझ आ रही है हिंदी? ओके, बिल्कुल आ रही है, समझते हैं। चिकित्सीय संबंध की बाधाएं निम्नलिखित है, यानी कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स, यानी कि बैरियर्स क्या है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स के। सो टू मैनी क्वेश्चंस, ये बैरियर है। चलिए देखते हैं। असर्टिव स्टाइल, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग, क्या है, पेट्रोनाइजिंग, ठीक है। सो पेट्रोनाइजिंग क्या है, स्टीरियोटाइपिंग क्या है, असर्टिंग क्या है, और टू मैनी क्वेश्चंस क्या है। तो हमारा आंसर होगा सी। यहाँ पे ए बी सी, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया। सो यहाँ पे 1 3 और 4, सो 1 3 और 4, ठीक है। सो बैरियर्स क्या हो सकते हैं थेराप्यूटिक जो है रिलेशनशिप के। सो अगर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में जैसे कि कुछ भी बैरियर है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो टू मैनी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। आपका जो है तीसरा आपका स्टीरियोटाइपिंग हो सकता है, ओके, और चौथा है पेट्रोनाइजिंग हो सकता है, संरक्षण देना। सो बेसिकली जितने भी हमारे बैरियर्स होंगे, ठीक है, तो उसमें ये तीनों आ सकते हैं बैरियर्स में, ठीक है। फॉलोइंग आर बैरियर्स ऑफ थेराप्यूटिक, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पेशेंट के द्वारा। कुछ भी जो है स्टीरियोटाइप, यानी कि जो है कहानियाँ, इधर उधर की बातें, ये वो आपको जो है वो सुनाया जाएगा चीज़ें, तो स्टीरियोटाइपिंग हो सकता है। पेट्रोनाइजिंग जो है डिनायल समटाइम, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें जो है फॉलो जो है हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो कंसेंट फॉर्म मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर,
ठीक है। कंसेंट इज ए वॉलेंट्री एक्ट बाय व्हिच पर्सन अलाउड टू समवन एल्स टू डू समथिंग। द क्लाइंट मस्ट बी मेंटली competent टू गिव कंसेंट। ठीक है। कंसेंट फॉर्म शुड बी साइंड ओनली बाय द क्लाइंट। क्लाइंट को याद रखना है कि क्लाइंट को जो है, पेशेंट को भी हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है। सो पेशेंट को हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं। राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, सो थैंक यू इसके लिए। ओके। सो निम्नलिखित में से जो है गलत कथन को पहचाने। ठीक है। तो साथियों हम लोग समझते हैं सभी आक्रामक प्रक्रियाओं के लिए सहमति पत्र प्राप्त किया जाना है। अच्छा जी। सहमति एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने की अनुमति देने के लिए सहमत है। अच्छा, ग्राहक को सहमति के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। ठीक है। सहमति प्रपत्र के केवल ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अच्छा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। सो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि गलत जो है स्टेटमेंट इसमें कौन कह रहा है, कौन सा है। तो कंसेंट फॉर्म मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी कि सभी आक्रामक प्रक्रियाओं के लिए सहमति प्राप्त किया जाना चाहिए। आक्रामक इन्वेसिव प्रोसीजर, तो बिल्कुल ये तो सही है, क्योंकि हमें जो है कंसेंट फॉर्म हर जो है कुछ भी हम लोग जो है नॉन इन्वेजिव, यानी कि जो है मेडिकल। ठीक है। नॉन इन्वेजिव जैसे कि हम लोग हैंड वॉश में देखते हैं, नॉन इन्वेजिव होता है, इन्वेजिव होता है प्रोसीजर। सो नॉन इन्वेजिव में जैसे कि हम लोग हैंड रब जो है मेडिकल हैंड वॉश करते हैं, और जो है इन्वेजिव प्रोसीजर यानी कि जो भी है अगर उसको कट वगैरह लगना है, सो दैट इज कॉल्ड इन्वेजिव प्रोसीजर। तो जो है उसके लिए कंसेंट लेना चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग लेंगे और लेते भी हैं। विदाउट कंसेंट के हम लोग जो है एक इंजेक्शन भी नहीं देते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था ना पिछले क्वेश्चन में। ठीक है। तो कंसेंट इज वॉलंटरी एक्ट बाय विच ए पर्सन एग्री टू अलाउ समवन एल्स टू डू समथिंग, यानी कि सहमति और स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी और को कुछ करने की अनुमति देने के लिए सहमत होता है। हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तो हमारा सही हो गया। ठीक है। तो यानी कि तो ये दोनों तो नहीं होगा, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है। द क्लाइंट मस्ट बी मेंटली कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट, ये भी हो सकता है, क्योंकि मस्ट भी ग्राहक को सहमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। ठीक है, मेंटली रूप से जो है वो सहमत होना तो चाहिए, बट सम टाइम क्या होता है कि हम लोग जो है मेंटली इल पेशेंट को भी करते हैं। सो उस केस में भी क्या होता है कि हम लोग जो है कंसेंट उसके रिलेटिव से लेते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स से लेते हैं, सो उनके घर वालों से लेते हैं। तो कंसेंट फॉर्म शुड बी साइंड ओनली बाय द क्लाइंट। नहीं भैया, ओनली क्लाइंट से ही नहीं होता है ना, अपन तो लेते हैं उसके घर वालों से भी लेते हैं। तो डी हमारा आंसर होगा सही। तो आ गया भैया, उड़ते उड़ते उड़ता तीर आ गया डी के पास। ठीक है। तो डी हमारा होगा सही। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप अच्छे से। ठीक है। तो ये तीनों हमारा सही था और ये जो है हमारा गलत था, यानी कि ये गलत नहीं है, ये सही है, बट इसमें जो है ये जो वाक्य है, यानी कि जो सेंटेंस है ना, ये मिसिंग है, इसमें आधा अधूरा है। इसमें जो है इसमें होना ये चाहिए कि कंसेंट फ्रॉम शुड बी साइंड ओनली बाय द क्लाइंट। ठीक है। अलॉन्ग इसमें जो है आप जोड़ दो। ठीक है। नॉट ओनली बाय द, यहाँ पे नॉट ओनली बाय द क्लाइंट ऑल्सो जो है कंसेंट ऑल्सो शुड बी signed by their relative or parent, or you can say whatever you want to say, relatives, parents। ठीक है। सो वो सब चीज़ें इसमें और ऐड होती तब जाके ये सही होता। सो ये आधा अधूरा है, इसको हम लोग काट देंगे, यानी कि यही सही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। मित्रों, आइडेंटिफाई विच इज़ द इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा जी, तो निम्नलिखित में से पहचाने की स्वतंत्र नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है। हस्तक्षेप, हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम लोग पूरा ही करेंगे। ठीक है। सो आइडेंटिफाई विच इज़ द इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि आप जो है अपनी स्वतंत्रता से, ठीक है, इसमें से कौन सा कार्य कर सकते हो। सो इंसर्टिंग फॉलिस कैथेटर, अच्छा इंसर्टिंग फॉलिस कैथेटर नहीं कर सकते हो भैया, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह, मशवरा, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। ठीक है,
नर्सिंग स्टाफ जो है आप नहीं कर सकते हो प्रोसीजर, आपको आता होगा, आप करते हैं हम लोग, बट आपको जो है इंसर्ट नहीं करना है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फ्लूइड विदाउट एनी जो है इंडिपेंडेंटली आप आईवी फ्लूइड जो है एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हो, नर्सिंग में ये बैंडेशन होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग कैथेटर केयर, चलिए इसको समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है कलेक्टिंग ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये भी नहीं कर सकते हो विदाउट जो है परमिशन के। तो आंसर हमारा होना चाहिए सी, आंसर है सी, क्योंकि प्रोवाइडिंग कैथेटर केयर इसमें जो है आपको किसी के कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हमारा होगा सही, यानी कि सी। कैथेटर केयर यानी कि जो है फॉलिस कैथेटर जैसे कि है, तो इसको आप केयर करना है, दैट मीन्स कि आपको जो इसमें हाइजीनिक प्रोवाइड करना है, हाइजीन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये केयर होता है, तो कैथेटर केयर है, इसके लिए आपको परमिशन नहीं लेना है, यानी कि आप इसको इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, आज़ादी आपको है इसके लिए, ठीक है। सो जैसे कि वार्ड है, आईसीयू है, तो उस केस में आप जो पेशेंट एडमिट होता है तो वहाँ पे आप जो है कैथेटर केयर, या फिर आप जो है होम केयर में ही हो तो आप इसको कर सकते हो। सो ये आपके की एरियाज़ में आता है, यानी कि इस पे आप जो है इस पे आपका पूरा हक है, इस पे आपको डॉक्टर की जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको जो है इसका जो भी रैशनल होगा वो आप बता सकते हो कि हाँ मैंने इसके लिए किया है। तो सेम चीज़ है, फॉलिस कैथेटर डालना आप नहीं कर सकते हो, आईवी कैथेटर तरल पदार्थों का प्रबंधन करना नहीं कर सकते हो, कैथेटर का देखभाल प्रदान करना ये आपका की एरियाज़ है, ये आप कर सकते हो। चौथा होगा आपका नहीं, जांच के लिए रक्त का नमूना नहीं कर सकते। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो मेंशन द लेवल ऑफ मेजरमेंट, द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉल अंडर द हेल्थ स्टेटस, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। कौन इसमें से एक्सीलेंट है? चलिए भैया देखते हैं कौन हम लोग एक्सीलेंट करते हैं। सो ए है हमारा नॉमिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनरी मेजरमेंट, इंटरवल मेजरमेंट और रेशियो मेजरमेंट, ठीक है। कौन सा सही होगा भैया बता दीजिए हिंदी वाले साथियों। चलिए, माप के स्तर का उल्लेख करें, निम्नलिखित उदाहरण स्वास्थ्य स्थिति के अंतर्गत आता है। माप के स्तर का उल्लेख करें, माप के स्तर का उल्लेख करें, निम्नलिखित उदाहरण स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत आता है। ये जो उदाहरण है ना, इधर पढ़ो, इधर मैंने हिंदी में लिखना भूल गया तो उसके लिए माफ़ी। तो ये भी आप समझ सकते हो। पुअर मतलब होता है गरीब, गरीब नहीं समझना है, यानी कि लो, ठीक है। इधर गरीब वाली बात नहीं हो रही, इधर पुअर मतलब एक पुअर का मतलब होता है कि लो। उसके बाद होता है फेयर, उसके बाद होता है गुड, उसके बाद होता है एक्सीलेंट। तो पुअर, गुड, एक्सीलेंट जो हेल्थ स्टेटस को जो है आप मेजरमेंट करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। जैसे कि आपने जो है लेवल ऑफ मेजरमेंट किया, उसके हेल्थ के स्टेटस को आपने मेजर किया, तो उसको हम लोग क्या मतलब कि जैसे कि पुअर है, यानी कि फेयर है, गुड है कि एक्सीलेंट है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसका माप का जो हम लोग क्या बोलेंगे। तो उसके माप को हम लोग जस्ट जो है, आंसर भी हमने भूल गया, सो इसका आंसर हमारा ऑर्डिनरी मेजरमेंट होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो है हमारा ये बी जो हमारा ये होगा इसका आंसर, ठीक है। सो सामान्य जो हम लोग जो है इसको सामान्य ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं, जस्ट इसका जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसका जो स्टेटस क्या है, पुअर है कि गुड है कि एक्सीलेंट है। तो जस्ट उसके हेल्थ स्टेटस को हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज ओनली ऑर्डिनरी मेजरमेंट। तो ये रहा हमारा आज का जो है वीडियो, ठीक है। तो आज का था इतनी भयो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है खेलते रहिए कट्टिस मेरे जैसे इसी तरह। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।